हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। तो दोस्तों, हम लोग जो है जीएस सुधा बुक में स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे और ये हमारा आज का 10वां चैप्टर है। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज का चैप्टर है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और जो भी साथी एसएससी की, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस, यूपीएसआई तैयारी करते होंगे तो वो लोग के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। और कुछ दोस्तों का मैसेज था, मैंने रीड किया पिछली वाली वीडियो में जो कमेंट में आया था। संगठन के बारे में वीडियो था, काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो उस पर कमेंट आया था कि जीएस सुधा बुक से काफ़ी चीज़ें आपने छोड़ के पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरे भाई, उसको मैंने छोड़ के नहीं पढ़ाया है। जो ये पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ उसमें वो चीज़ दिया नहीं था, तो मैं बुक से मिलाया नहीं और पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ाता चला गया। तो कुछ टॉपिक जो थे वो उसमें कटा है और इसमें लास्ट में ऐड किया है। तो ठीक है, इस क्लास को कराने के बाद मैं जो है बुक से उसको मिलाकर जो बचा है उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पूरा चेक करूंगा। जो जो टॉपिक छूटा होगा वो टॉपिक मैं फिर से कराऊंगा। उसमें एक भाई का कमेंट था कि सर जो है ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसी से रिलेटेड वाला टॉपिक छूटा है, तो शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक मैं बुक से ही उसको पीडीएफ बनाकर मैं करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसके लिए आप लोग जो है चिंता मत कीजिए, भाई के ऊपर विश्वास किए हैं तो ये आपका भाई पूरा करवाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। प्रमुख है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को इसी दिन उनकी पुण्यतिथि थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये 10 दिसंबर को दिया जाता है क्या, नोबेल पुरस्कार। और कौन करता है नोबेल पुरस्कार की वितरण, तो नोबेल फाउंडेशन है, ठीक है, उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत जो थी 1901 से हुई है। 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ है। यह स्वीडन देश में दिया जाता है, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने भौतिक विज्ञान क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट योगदान दिया है, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसा काम किया है जो उत्कृष्ट हो, चिकित्सा में कुछ किया है, साहित्य में कुछ किया है या फिर शांति में किया है, तो इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके लिए विशेष रूप से कुछ आपने योगदान किया, कुछ उत्कृष्ट रूप से योगदान किया, तो उसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, ठीक है। पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य का दिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, नहीं, ये 5 दिए जाते थे। जो छठा है अर्थशास्त्र का, इसको बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये चीज़ है। जो हम इसमें छठवें विषय अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में सम्मिलित किया गया तथा पहला पुरस्कार 1969 में रागनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्ग को दिया गया था। यानी कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, तो जो ये अर्थशास्त्र था इसको बाद में ऐड किया गया। 1968 से ही अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, ठीक है। और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार की राशि जो होती है, 1 स्वर्ण पदक होता है, 1 डिप्लोमा और लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, इस क्रोना स्वीडिश मुद्रा है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है और डिप्लोमा यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1901 में भौतिक में विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, एक्सरे के लिए एक्सरे का खोज किए हैं रॉन्टजन, इनको दिया गया था। रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में कौन है, जैकोबस हेनरिक्स वैन टी हॉक। और शांति में जीन हेनरी डूनेट और फ्रेडरिक पैसी, इन लोगों को पहली बार दिया गया था 1901 में, ठीक है। अभी तक कुल 65 महिलाओं को दिया गया है और पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी थी, 1903 में इनको दिया गया था। मैडम क्यूरी जो थी रेडियो धर्मिता से संबंधित इनका कुछ सिद्धांत था, उसी पे मैडम क्यूरी को दिया गया था, ठीक है मेरे भाई।
आगे है, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता तथा अधिकतम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और अधिकतम 3 लोगों को एक विषय में दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब पहली बार दिया गया था 1901 में, तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, जीन हेनरी डुनेट को और फ्रेडरिक पैसी को। ठीक है, तो इसी तरीके से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र के लिए हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? अभिजीत बनर्जी थे, जिनको 2019 में दिया गया था और अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं 2024 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम देखते हैं, लिस्ट देखते हैं। ठीक है, 2024 का है ये लिस्ट। तो श्रेणी है, जैसे शांति में किसको दिया गया था, तो जापानी संगठन है निहोन हिंदाक्यो, इसको दिया गया था। साहित्य की बात करें, लिटरेचर में हांगकांग को दक्षिण कोरिया का है, इनको दिया गया था साहित्य में। अर्थशास्त्र में डेरान एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन को, 3 लोगों को दिया गया था। डेरान एस मोगलू को जो आर्मेनियाई मूल के तुर्की अमेरिकी हैं, और जेम्स ए रॉबिन्सन को जो ब्रिटिश अमेरिकी हैं, और साइमन जॉनसन को जो ब्रिटिश हैं। ठीक है, इन तीनों को अर्थशास्त्र में दिया गया था। ठीक है, चिकित्सा में मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस को जो अमेरिकी हैं, और गैरी रुकुन को, ये अमेरिकी हैं दोनों लोग, इनको मेडिकल का नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का ये जेफरी ई हिंटन को और जॉन जे हॉपफील्ड को, अमेरिका के हैं, इनको दिया गया, इन दोनों को। और वही केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को दिया गया था। ठीक है, तो ये लिस्ट थी 2024 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी लिस्ट थी। और आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, जो भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अब तक हासिल किया है, अब तक नोबेल पुरस्कार जीता है, तो उसको देखते हैं। उसमें कौन कौन है, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको साहित्य के लिए 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना जी, इनको चिकित्सा के लिए 1968 में। और मदर टेरेसा जो अल्बानिया 1948 में भारतीय नागरिकता इन्होंने ग्रहण किया था, तो अल्बानिया की थी, 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी मदर टेरेसा। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1779 में मिला था। वहीं बात करें एस चंद्रशेखर को, तो भौतिक विज्ञान के लिए इनको 1983 में मिला था। डॉक्टर अमर्त्य सेन आर्थिक विज्ञान के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में इनको मिला। जो ये सीवी रमन, इनको रमन प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में इनका एक है रमन प्रभाव, उसके लिए मिला था। और ये एस चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की बात की है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा की बात की है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इतने लोगों को अभी तक भारत के ये लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है मेरे भाई, और आगे बढ़ते हैं। और आगे है वी रामकृष्णन, इनको रसायन के लिए राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। और अभिजीत बनर्जी ये लास्ट हैं, अभी तक इनके बाद किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो पॉइंट है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि ईश्वरिंग्स रिक्स बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। वहीं बात करें, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1974 से इस नियम का प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
1974 के बाद से ये नियम आया कि मरणोपरांत जिनकी मृत्यु हो गई है, मरणोपरांत उनको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी तक केवल 2 मृतक व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था, जैसे एरिक एक्सेल को 1931 में और डैंग हैमर्स हैमर्स कोंजोल्ड को 1961 में, ठीक है। यानी कि 1974 के पहले मरणोपरांत दिया जाता था, फिर 1974 के बाद से मरणोपरांत वाली सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला है कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार विश्व रेड क्रॉस को वर्ष 1917, 1944 और 1953 में दिया गया था, ठीक है। इतनी बार दिया गया था। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं, इन्हें वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष लॉरेंस ब्रैंग हैं, 25 साल के। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई हैं, 17 साल। और इनके साथ वर्ष 2014 में कल्याण सत्यार्थी को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ हैं, 97 साल के, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता 4 लोग हैं। मैरी क्यूरी को 2 बार मिला था, जॉन बर्डिन को 2 बार मिला था, लिनुस पॉलिंग को और फेडरिक सेंगर को 2 बार मिला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से जाना होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामों में, तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में दिया गया है कि जो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक एकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसमें फिल्म जगत से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों और तकनीशियों को सम्मानित किया जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड है ये किससे संबंधित है? ये फिल्म जगत से संबंधित है। फिल्म जगत में जितने भी लोग हैं, जैसे निर्देशक, लेखक, कलाकार, टेक्नीशियन, इन सब लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार का आयोजन 16 मई 1929 को किया गया था। और बेन हूर 1959, टाइटैनिक 1997 और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिटर्न ऑफ किंग 2003 में। हाँ, ये है द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में। और इन तीनों को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। अच्छा, देख रहे हैं, इन तीनों को, तीनों मूवियाँ हैं, इन तीनों मूवियों को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। बेन हूर को, टाइटैनिक को और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, इसको, इन तीनों को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले। फिर है कि प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर भानु अथैया भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था, ठीक। कौन? भानु अथैया, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर है, ठीक है। अगला है, इसका आधिकारिक नाम अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, ठीक, ऑस्कर का। यह अवार्ड प्रतिवर्ष फरवरी या मार्च माह में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। ये दोनों ऑस्कर भी पाए हैं और नोबेल पुरस्कार भी पाए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे है, भारत के सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। और वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। पुरस्कार की राशि क्या है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता को प्रतिमा दी जाती है, ऑस्कर प्रतिमा। 96वां ऑस्कर जो 2024 का था, इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी? ओपेनहाइमर थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे क्रिस्टोफर नोलन थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थी सिल्का मर्फी थी ओपेनहाइमर की। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी ये एमा स्टोन थी पुअर थिंग्स की, ठीक है। उसके बाद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था व्हाट वाज आई फॉर माई, इसको बहुत कठिन है, याद मत रखिएगा, ठीक है। सबसे स्पोर्टिंग एक्टर जो थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे ओपेनहाइमर के, ठीक है। ये ऑस्कर अवार्ड विजेता थे, ठीक है। ये 2024 का है।
कब का है, 2024 का। 2025 में अगर डाटा चेंज हुआ होगा तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं दिया गया इसलिए नहीं करा रहा हूँ। और उसको मैं करंट अफेयर का क्लास करवाऊंगा, उसमें करवा दूंगा 2025 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति वाल्ट डिज्नी है, जिन्होंने 22 अकादमी, 4 मानद अकादमी और कुल 26 पुरस्कार जीता है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय भानु अथैया हैं, ठीक है। पहली भारतीय महिला है जिनको गांधी फिल्म के लिए रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सत्यजीत रे, इनको बंगाली फिल्म निर्देशन के लिए वर्ष 1992 का मानद पुरस्कार मिला था। फिर है ए आर रहमान, इन्हें 2009 में स्लम डॉग के लिए, मिलनेयर फिल्म के जय हो संगीत के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ए आर रहमान को जय हो, ठीक है, सॉन्ग था। गुलजार हैं, 2009 में मूल गीत है जय हो, गाने की लिरिक्स के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। और रेसुल पुपुट्टी हैं, 2009 में स्लम डॉग के मिलनियर में सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला था। और एम 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 किरवानी है, कंपोजर है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, ठीक है। और कार्तिकी गोंगसवेल है और गुनीता मोंगा है, तो ये द एलिफेंट वीपर्स के लिए 2023 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में जो हैं, तो 1957 में मदर इंडिया नामित हुई थी, 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2005 में पहेली, 2006 में रंग दे बसंती, 2023 में छुल्लो शो, 2023 में आरआरआर और 2025 में लापता लेडी। ये सब मूवियाँ जो हैं ऑस्कर में नामित हुई हैं। ये मिली भले ना हो ऑस्कर अवार्ड, लेकिन नामित हुई हैं, ये चयनित हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और कर लेते हैं हम लोग ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1958 को हुई थी। प्रथम सम्मान 4 मई 1959 को ग्रामोफोन पुरस्कार के रूप में, ठीक है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस NARAS या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज LARAS द्वारा संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी किसके लिए है, तो संगीत के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा, किसके लिए, संगीत में दिया जाता है। LARS यानी लारस केवल स्पेनिश पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को 1967 में ब्रिटिश एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट में सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो ये सितार वादक हैं। वर्ष 2015 में भारतीय ग्रैमी पुरस्कारों में रिकी केज और नाला बासवानी का नाम शामिल है, नीला बासवानी है, ठीक है। वर्ष 2022 के ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2023 में रिकी केज को डिवाइन टाइम्स एल्बम के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड। और वही वर्ष 2024 में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, जॉन मैकलॉगनिन, गणेश राजगोपालन तथा सेल्व गणेश विनायक रमन को बैंड शक्ति ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 66वां यानी 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता था, ठीक है। आगे है कि वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन ने 2 अतिरिक्त ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिसमें पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और वाद्य एल्बम एज बी स्पॉक शामिल है। वर्ष 2025 में भारतीय मूल की गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर जो था, ये बियोंस का काउबॉय कार्टर था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत जो था केंड्रिक लैमर का नॉट लाइफ अस था। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार चैपल रोवान। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम द रोलिंग स्टोन्स हेकनी डायमंड का है। और सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम जे कोल का द ऑफ सीजन, ठीक है। ये ग्रैमी पुरस्कार थे, ठीक है। तो ग्रैमी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर ये सब हम लोग, अच्छा बुकर कर लेते हैं, टाइम है अभी। बुकर को देखते हैं।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ सतत तथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित तथा अंग्रेजी में लिखी गई सर्वोत्तम कृति की रचना के लेखकों को प्रदान किया। ये किससे संबंधित है? साहित्य से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें कृतियों को दिया जाता है बुकर सम्मान। ठीक है, स्थापना 1969 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड है। पहला पुरस्कार 1959 में ब्रिटेन के पीएच न्यूबी को उनकी पुस्तक समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2023 में पॉल लिंच आयरिश लेखक को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है, वही बात करें बुकर सम्मान 2024 जो था सामंथा हार्वे को, जो ब्रिटेन की है, उनको उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया था। ये नवीनतम है, इसको याद रखिएगा, आर्बिटल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व भर में अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। पुरस्कार की राशि जो थी 50,000 पाउंड है। ठीक है, गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत की समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। ठीक है, 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एरपेन बेक द्वारा लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भास्थी द्वारा अनुवादित कन्नड़ भाषा की पुस्तक हॉट लेप को मिला है। ठीक है, 2025 का याद रखिएगा, 2024 का याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन से हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ष के लेखक और रचना के। जैसे 1971 में BS नायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 1981 में सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। 1997 को अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। 2006 में किरण देसाई को द इन हिस्ट्री ऑफ लॉस के लिए। 2008 में अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर के लिए। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, यानी कि रेत की समाधि के लिए। ठीक है, तो ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुकें हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इनका नाम और इनके राइटर का नाम। ज़्यादातर एग्जाम में जो बुक पूछता है ना, तो यही पूछता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाए हैं जो लोग, उन्हीं का बुक पूछता है। इसलिए मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं बता भी रहा था कि जो सलमान रुश्दी हैं बहुत फेमस है, BS नायपाल बहुत फेमस, क्योंकि भाई इनके इस बुक को मिला है बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय। किरण देसाई की बुक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इस नाते ये बुक्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये राइटर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इतना ही रखते हैं आज का। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और आगे क्लास हम लोग करते रहेंगे, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। और इस टाइम तो मैं घर भी आया हूँ, लेकिन तब भी वीडियो अपलोड करूँगा टाइम निकाल के। ठीक है, और आज धनतेरस भी है, तो आप लोग को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सामान वामान ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इसी पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।